वन्दो गुरुपदकमल कृपाय रविकर महामोहतम पुंज जासु सृष्टि के कंकड़ में विराजमान परम आराध्य के श्री चरण कमलों में कोटि शरणम। इनके ही हृदय स्वरूप ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शरणम। इनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधानाचार्य पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि स्वामी चतुरानंद जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शरणम। मंचासीन तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगलमय संत समाजों के श्री चरण कमलों में कोटि शरणम। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों के श्री चरण कमलों में कोटि शरणम। अभी हम आप लोग गुरु की महिमा पर बहुत देर से सुन रहे थे। इस संसार में गुरु से बढ़कर के कुछ नहीं है, और जो गुरु के शरण में आ जाते हैं उनका सब तरह से भला होता है, उद्धार होता है। लेकिन गुरु के शरण में श्रद्धा भाव से आएंगे, समर्पित भाव से आएंगे, तभी हम आप लोगों के जीवन में कल्याण हो सकता है। एक छोटा सा प्रसंग कह करके गुरु की महिमा पर कहने का प्रयास कर रहा हूं। मुस्लिम संप्रदाय में हजरत हिनायत साहब थे, बहुत उच्च कोटि के संत थे। उनके शिष्य बुल्ला साहब अपने गुरु की सेवा में तल्लीन रहा करते थे। सेवा मतलब जो गुरु का आदेश उपदेश है वही सबसे बड़ा सेवा है। यहाँ बुल्ला साहब गुरु की सेवा भी करते थे और उपदेश का पालन भी करते थे। मतलब सत्संग नित्य, ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो। नित्य नियम के अनुसार ध्यान सत्संग भी क्या करते थे। इतनी लगन प्रेम को देख करके गुरु अत्यंत प्रसन्न थे अपने शिष्य पर, बुल्ला। जब ये ध्यान करने के लिए बैठते तो अपने अंदर में जो गुरु बतलाते हैं ये सारे दृश्य को देखते थे। उस समय बुल्ला साहब का पूरा शरीर आनंद से खिल उठता था, पूरा शरीर रोमांच हो जाता था। लेकिन गुरु देखते हैं इतनी लगन प्रेम है, एक बार इनकी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा में
कहाँ तक ये पास हो पाते हैं। तो गुरु अपना माया विस्तार किए। तो संयोग से एक दिन बुल्ला साहब ने घर पर आयोजन किए, उसमें गुरु को आमंत्रित किए। तो गुरु ने कहा कि समय आने दो, मैं देखूंगा, समय आने पर अगर समय मिल गया तो मैं जाऊंगा। लेकिन जब वह समय आया, गुरु महाराज अपने नहीं गए, अपने एक शिष्य को भेज दिए। तो शिष्य जब वहां गया, बुल्ला सा देखा कि गुरु महाराज नहीं आए हैं, एक शिष्य को भेज दिए हैं। जो साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, गुरु नहीं आए, इसका मन खिन्न हो गया, उदास हो गया। मैं इतना बड़ा गुरु का प्रधान शिष्य हूं, सेवक हूं, मेरे आयोजन में गुरु महाराज नहीं आए और अपने शिष्य को भेज दिए, तो उसका जो सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, नहीं किए, किसी भी तरह उसको विदा कर दिए। जब लौट करके आते हैं, गुरु महाराज देखते इसका मन खिन्न है, तो कहते क्या हुआ? बुल्ला साहब तुम्हारी अच्छी ढंग से खातिरदारी नहीं किए। शिष्य कहते हैं गुरुदेव, जहां आप नहीं गए तो मुझे कौन पूछने वाला होता है। गुरुदेव कहते हैं बुल्ला के अंदर अहंकार हो गया है, अपनी शिष्यत पर अहंकार हो गया है, अपनी विद्वता पर अहंकार हो गया है। उनके अंदर मैं कृपा की वर्षा कर रहा था, अब ये कृपा की धारा को मैं मोड़ देता हूं। जैसे मोड़ दिए, तो बुल्ला शाह का रोज नियम था ध्यान पर बैठना। ध्यान करने के लिए बैठा तो देखते हैं कि अपने को अंधकार की कोठरी में देखते हैं। इसका मन विचलित हो गया, तुरंत समझ गए गुरु महाराज हमसे रुष्ट हो गए हैं, तो तुरंत चल दिए गुरु को मनाने के लिए। जब वहां जाते हैं, गुरु महाराज गेट पर सिपाही नियुक्त कर दिए थे, बुल्ला शाह को इस दरबार में प्रवेश निषेध है, और रोक दिए। तो बुल्ला शाह बहुत आग्रह किए, विनती किए, जब नहीं जाने के लिए दिए तो बुल्ला शाह लौट जाते हैं और प्रतिज्ञा कर लिए कि जब तक मैं गुरु को मनाऊंगा नहीं, घर वापस लौट करके जाऊंगा नहीं। तो उस समय एक पुरुष मंडली, एक महिला मंडली गुरु के दरबार में जाते थे। तो बुल्ला शाह ने सोचा कि महिला मंडली में प्रवेश कर जाता हूं, वहां प्रवेश कर जाऊंगा तो सिपाही पहचानेगा नहीं और गुरु के दरबार में मुझे जाने के लिए मिल जाएगा। तो जब वे गए महिला के मंडली में, सारा वेश बदल लिया, साड़ी पहन लिए, जो महिला का वेश था वो बना लिए। तो कहा जाता है महिला के मंडली में जब गया, 1 वर्ष लगा उसको कला सीखने, भजन गाने के लिए सारी चीज। 1 वर्ष के बाद जब बुल्ला शाह कहते हैं बहन अब हमको भी वहां ले चलो गुरु के दरबार में, कहते ठीक है अब चल सकती हो, अब तुम सारे कला में निपुण हो गई। जब बुल्ला शाह जाते हैं वहां, सभी माताओं अपना अपना भजन गा करके सुनाई। जब बुल्ला शाह शुरू किया तो इस विनती स्वर में, जिस तरह से हम आप लोग महर्षि साईं स्वामी जी महाराज के वाणी में गाते हैं, गुरुदेव रिझ जाओ अवगुण विसार सारे, ये बुल्ला शाह इस तरह के भजन गाना शुरू किया। आंख से अविरल आंसू की धारा, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और थक करके गिर जाते हैं। जब गिरते गिरते थक गए, आंख से आंसू की धारा नहीं रुक रही है, और गुरु महाराज देख रहे हैं। और जब गुरु महाराज को नहीं रहा गया तो क्या किए, तुरंत अपने सिंहासन पर से कूद पड़े
और बुल्ला शाह को उठाते कहते अरे तो बुल्ला है, जैसे कहा तो बुल्ला है, तो बुल्ला कहते हैं नहीं गुरुदेव मैं तो जन्म जन्म का भुल्ला हूँ। कहते जा भुल्ला, तुम्हारी परीक्षा हो रही थी, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया था, तुमने इतना रोया, इतना पश्चाताप किया, आंख से आंसू की धारा जिस समय बह रही थी वो सारे तुम्हारे अंदर से विकार जो था भूल गया। अब तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, सब समाप्त हो गया। अब जाओ, मैं फिर तुम्हारे अंदर कृपा की धारा को छोड़ता हूँ। जैसे छोड़ दिए फिर वही देखने लगे। कहने का मतलब है कि गुरु के शरण में अगर हम आप जाए, जरा भी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान का जरा सा भी ख्याल नहीं रखना चाहिए, और तब हम आप लोगों के ऊपर गुरु की कृपा होती है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु कृपा कर देंगे तो हम आप लोगों का जीवन परम कल्याण में हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की। जब बुल्ला साहब की अश्रु धारा में उनके विकार धुल जाते हैं, तब उन्हें गुरु की कृपा मिलती है। तो आपकी करुण पुकार गुरु तक जाती है। विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। पूज्य स्वामी फुलेंद्र बाबा सुखदेव स्वामी शरण कर रहे थे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ पूज्य स्वामी संजय बाबा, उस बंगाली बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। आपसे निवेदन है कि आपके प्रतिपाद विषय पर 10 मिनट तक उपदेश करेंगे, लेकिन प्रधान आचार्य श्री का आदेश है कि आप बंगाली भाषा में उपदेश करेंगे। कृपया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।